नकली बाबा को पकड़ने के लिए समीर और रिमझिम ने बदला अपना भेष, लेकिन साधना देवी और नकली बाबा दोनों ने पहचान लिया समीर और रिमझिम को। तो रिमझिम और समीर की जान पर आया बड़ा खतरा। तो जब यहाँ पर अब समीर और रिमझिम को पता चल जाता है कि यह बाबा नकली है और साधना देवी के साथ मिला हुआ है, तो अब वह दोनों साधना देवी और नकली बाबा का सच सभी के सामने लाने के लिए भेष बदलकर पहुंच जाते हैं और वह दोनों खाना बनाने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह नकली बाबा पहचान जाता है कि यह तो समीर और रिमझिम है, इसीलिए वह नकली बाबा सभी राज्य के लोगों के सामने यह कह देता है कि यह दोनों लोग नकली है और भेष बदलकर मुझे खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। खाने में जहर मिलाकर यह मुझे मारना चाहते हैं। यह सुनते ही बाबा के सभी भक्त गुस्से से लाल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग समीर और रिमझिम को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। समीर और रिमझिम की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। समीर पहले तो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हम बाबा को मारना नहीं चाहते, बल्कि हम तो इनका सच आप लोगों के सामने लाना चाहते थे। यह बाबा नकली है, यह आप सभी को पागल बना रहा है, यह कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। यह सुनते ही बाबा के भक्त और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और समीर और रिमझिम को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। समीर और रिमझिम वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो बाबा दूर से एक पत्थर रिमझिम के पैर पर फेंककर मारता है, तो रिमझिम वहीं गिर जाती है और बहुत सारे लोग रिमझिम को घेर लेते हैं। लेकिन समीर तुरंत वहां पहुंचता है और रिमझिम को बचाकर अपनी गोद में उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन बाबा के लोग बहुत सारे होते हैं, तो वो समीर और रिमझिम दोनों को पकड़ लेते हैं और अब दोनों से कह देते हैं कि अगर तुम दोनों ने बाबा के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जिस पर समीर कह देता है कि हम कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, यह एक नकली बाबा है। लेकिन रिमझिम कह देती है कि समीर अभी हमें मौके को देखते हुए माफी मांगनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जब समीर माफी नहीं मांगता तो वह लोग समीर को बांध देते हैं और रिमझिम से कह देते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम इस समीर को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने हमारे पूज्य बाबा पर घटिया इल्जाम लगाया है। इसके बाद वह लोग रिमझिम को वहां से भगा देते हैं और समीर को अपने पास रख लेते हैं। तो रिमझिम पूरी तरह घबरा जाती है कि अब मुझे कैसे भी करके समीर को बचाना होगा। मैं समीर को उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती, वो लोग बहुत खतरनाक हैं और वो बाबा तो समीर के साथ कुछ भी करवा सकता है। और इसीलिए अब रिमझिम सोचती है कि मैं भेष बदलकर वहां समीर के साथ गई थी, इसीलिए पकड़ी गई और अब मुझे समीर को छुड़वाने के लिए एक बार फिर से भेष बदलना ही होगा। और इसीलिए अब रिमझिम भेष बदलकर पुलिस वाली महिला बन जाती है और रिमझिम पुलिस वाली बनकर उन लोगों के बीच पहुंचती है, जहां पर पुलिस को देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। इसीलिए वह सभी लोग रिमझिम की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं और रिमझिम, जो कि एक पुलिस वाली महिला बनी होती है, वह सभी को कह देती है कि मैंने सुना है कि आप लोगों ने एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के रखा है, आपको उसे छोड़ना होगा। तो यहाँ पर वह नकली बाबा रिमझिम को यानी पुलिस वाली महिला को कहता है कि आपको कैसे पता यहाँ पर हमने एक आदमी को पकड़ के रखा है। तो वह रिमझिम कह देती है कि हमें किसी ने शिकायत की है। जिसके बाद में यहाँ पर अब नकली बाबा को पुलिस के दबाव में आकर उस आदमी को यानी कि समीर को छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही समीर रिमझिम के साथ होता है, समीर समझ जाता है कि ये तो रिमझिम है। जिसके बाद में समीर और रिमझिम वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समीर रिमझिम की जान तो बचा लेता है, साथ ही दोनों एकदम सुरक्षित होते हैं। लेकिन अब रिमझिम और समीर सोचते हैं कि हमें उस नकली बाबा को पकड़ना होगा, वह बाबा तो बहुत खतरनाक निकला, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वह उस जगह पर मंदिर के नाम पर फिर अपना मॉल भी बनवा देगा। इसीलिए हमें कैसे भी करके उसको पकड़ना ही होगा। तो क्या यहाँ पर समीर और रिमझिम उस बाबा को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे? आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।